नमस्कार मित्रों। एक छोटे से गांव में रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति श्री राम हमेशा अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वह कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, न ही उसके पास कोई शानदार संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और वह दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था। उसे पैसे या महंगे कपड़े कभी आकर्षित नहीं करते थे। श्री राम का विश्वास था कि असली खुशी सरलता में ही है। एक दिन श्री राम ने सोचा कि क्यों न शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं और वहां के आधुनिक सामानों को देखें। उसने अपनी पुरानी कुर्ता और धोती पहनी और शहर के सबसे बड़े मॉल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि वह बड़े बाजारों में बहुत कम जाता है, लेकिन इस बार कुछ नया अनुभव लेने का मन किया था। लेकिन इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। शॉपिंग मॉल का माहौल बहुत अलग था। चमकदार और महंगे ब्रांड्स के शौक से फैशनेबल कपड़े और आकर्षक सेल्स गर्ल्स, यह सब कुछ श्री राम के लिए नया था। वह धीरे धीरे मॉल के अंदर घुसा और एक दुकान के पास खड़ा हो गया। दुकान का नाम था महाराजा ब्रांड्स, जो शहर की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड का एकमात्र डीलर था। श्री राम अंदर गया और एक बिक्री सहायक को बुलाया। बिक्री सहायक ने श्री राम को देखा और उसकी साधारण चिट्टी पुटी पोशाक देखकर उसे अनदेखा कर दिया। उसने एक नजर डालते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए, लेकिन आप शायद हमारे उत्पादों के लिए तैयार नहीं होंगे। यह वाक्य श्री राम के लिए एक अप्रत्याशित तीर की तरह था, लेकिन श्री राम ने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई और उसने बस एक शर्ट पर हाथ रखा। बिक्री सहायक ने जल्दी से कहा, यह शर्ट हमारे सबसे महंगे कलेक्शन से है, यह लाखों रुपए के हैं। आप इसे देखिए, लेकिन शायद आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। श्री राम ने मंद स्वर में कहा, मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे खरीदने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि यह कैसी दिखती है। बिक्री सहायक ने सीखते हुए शर्ट को श्री राम के हाथ से छीन लिया और कहा, अगर आप सच में इसे पसंद करते हैं तो आपके पास भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ लोग केवल पैसे खर्च करने के लिए आते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं। आपको क्या लगता है, आप जैसे लोग यहाँ आकर क्या कर सकते हैं? यह अपमान श्री राम के दिल में गहरी चोट पहुंचा, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और दुकान छोड़ दी। वह वहां से बाहर आकर चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी विचार प्रक्रिया में बदलाव था। श्री राम का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसके मन में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने अपने अपमान का बदला लेना था, लेकिन एक साधारण तरीके से। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसे अब वह शक्ति प्राप्त करनी चाहिए जिससे वह दूसरों को उनके लिए किए गए बर्ताव का एहसास दिला सके। कुछ दिनों बाद श्री राम ने अपने पुराने मित्र को फोन किया, जो एक बड़े उद्योगपति थे। उसने अपने दोस्त से एक खास मुलाकात का समय मांगा। उसके दोस्त ने श्री राम की मुलाकात स्वीकार की और वे एक होटल में मिले। श्री राम ने दोस्त को अपनी योजना बताई और दोस्त ने उसकी मदद करने का वादा किया। श्री राम के पास एक योजना थी। वह अब उसी महंगे शॉपिंग मॉल में एक बहुत बड़ी खरीदारी करने वाला था, लेकिन इस बार वह कुछ बहुत खास करेगा। कुछ हफ्तों बाद श्री राम एक शानदार सूट पहने, कस्टम मेड शर्ट और गहनों से सजे हुए मॉल में दाखिल हुआ। उसने उसी महाराजा ब्रांड्स दुकान की ओर रुख किया। बिक्री सहायक ने फिर से उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई तिरस्कार नहीं था। उसने बड़े आदर से श्री राम का स्वागत किया और कहा, सर्विस क्या लाऊं सर? श्री राम मुस्कुराए और कहा, मुझे एक विशेष शर्ट चाहिए, वह जो पिछली बार आपने मुझे दिखाई थी। बिक्री सहायक ने तुरंत उस शर्ट को लाकर दिखाया। श्री राम ने उसे देखा और फिर बड़ी शांति से कहा, मैं इसे खरीदूंगा, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। श्री राम ने शर्ट के बदले एक बड़ी रकम चुकाई, जो पूरे दुकान के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। बिक्री सहायक ने उसे धन्यवाद दिया और शर्ट पैक करके दी, लेकिन श्री राम ने उसे पैक नहीं करने के लिए कहा। वह शर्ट पहनकर दुकान के बाहर गया और दुकान के मालिक से मिला।
उसने दुकान के मालिक को बताया कि वह जो कुछ भी करता है वह केवल दिखावा होता है और असल में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंसानियत और सम्मान को समझा जाए। दुकान के मालिक ने श्री राम की बातों को गंभीरता से लिया और उसने अपनी सभी दुकानों में कर्मचारियों को इस बारे में सिखाने का वादा किया। श्री राम ने अंत में दुकानदार से कहा, याद रखिए, कभी किसी को उसके बाहरी रूप से आंकने की गलती मत कीजिए। सभी में कुछ खास होता है और कभी भी अपमानित न करें, क्योंकि एक दिन आप वही व्यक्ति से बड़े पैमाने पर सीख सकते हैं। श्री राम फिर से अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह एक नए रूप में था। उसका बदलाव बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके द्वारा किया गया काम सबको एक गहरा संदेश दे गया। कभी किसी व्यक्ति को उसकी साधारणता या उसकी दिखावट के आधार पर छोटा न समझे। जीवन में किसी का अपमान करना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। असली शक्ति कभी दिखावे में नहीं बल्कि इंसानियत और सम्मान में होती है।